हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 8th एलटी बॉक्स नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के थर्ड राउंड की है, जहां मुकाबला था थर्ड राउंड में अलीरेजा फिरोजा और फाबियानो क्रुआनो के बीच में। वर्ल्ड के नंबर 2 खिलाड़ी और फ्यूचर के पोटेंशियल सुपर लेजेंड अलीरेजा फिरोजा के बीच में। यहाँ गेम की शुरुआत अलीरेजा ने की थी नाइट F3 के साथ D5। यहाँ फाबियानो ने किया D4, knight f6, e3, then c5, d takes c5, then e6, b4, a5. ओके, देन c3 यहाँ व्हाइट ने किया, a takes b4, c takes b4, देन b6। और फ्रेंड्स, गेम की कंपोजिशन कोरे सिस्टम की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है। बिशप b5 चेक यहाँ अलीरेजा ने किया, तो इसका डिफेंस किया अपने बिशप से यहाँ फाबियानो ने। बिशप एक्सचेंज ऑफर है जिसे एक्सेप्ट किया अलीरेजा ने। व्हाइट ने बिशप टेक्स d7 चेक। देन अब यहाँ पोटेंशियल चांसेस हैं व्हाइट के पास इस मेटेरियल एक्सचेंज को किस तरह से कंप्लीट करे, सॉरी फाबी के पास, वो यहाँ इस क्वीन से ले या इस नाइट से ले, दोनों ही सूरतों की कंडीशन को चेक करते हैं। अगर यहाँ नाइट टेक्स d7 होता तो ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि व्हाइट की इंटेंशंस क्या हैं। व्हाइट यहाँ a4 पॉन आगे पुश करेगा, देन क्वीन, चलिए तो एक बार के लिए रख देते हैं। बिशप डेवलप हो गया, बी टेक c5 होने के बाद व्हाइट यहाँ अपने बी पॉन को ही आगे पुश करेगा। दोनों ही सूरतों में यही काम होने, इन दोनों सूरतें से मेरा मतलब है, इनफैक्ट अगर यहाँ पर नाइट एक्स b7 होने के बाद कैसल अगर व्हाइट कर ले तो भी यही कंडीशन आएगी। बी टेक c5 होने के बाद b5 यहाँ व्हाइट करेगा ही करेगा। खैर, क्वीन टेक्स d7 यहाँ पहले फाबी ने किया था। देन a4, बी टेक्स c5, b5, देन बिशप d6 स्क्वायर पर बिशप d2, और इसके बाद कैसल यहाँ फाबी ने किया। नाइट एट बी गोज टू d2, देन c4। यहाँ फ्रेंड्स, गेम में ये पॉन आगे बढ़ता हुआ ब्लैक का काफी डेंजरस हो चुका है। क्वीन c2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन क्वीन गई c1 स्क्वायर पर और फाबी ने अब कहीं ज्यादा कैसल किया। नाइट एट बी गोज टू d7, देन बिशप c3 का सिर्फ एक ही मतलब है, ये पॉन एक कदम आगे पुश होने वाला है। और शायद ब्लैक के पास भी चांस था अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का, करना चाहिए था नाइट c5, लेकिन यहाँ फाबियानो ने किया और उनका टारगेट यहाँ ये d3 स्क्वायर और ये e5 स्क्वायर दोनों ही होने पोटेंशियल चांसेस है, दोनों ही स्क्वायर इस नाइट पर आकर बैठ सकते हैं। खैर, a5 व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। और अब माइट भी ब्लैक के पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अपने रुख को b5 में लगाने की, या दूसरी ऑप्शन जो मैं कहूँगा वो है अपने नाइट को d3 स्क्वायर पर लाने की, ऑक्टोपस नाइट क्रिएट करने की। लेकिन यहाँ नाइट एट f गोज टू e4 पहले ब्लैक ने कंसीडर किया। देन b6 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी, और उसके बाद अब वैसे व्हाइट को आई थिंक नाइट टेक्स डी e4 की ऑप्शन कंसीडर करनी चाहिए थी। नाइट टेक्स e4 होता है अग्रेसिव नाइट, यहाँ ब्लैक आ चुका होता नाइट d4। यहाँ व्हाइट भी अपने नाइट को आगे पुश कर सकता था, लेकिन ब्लैक के पास चांसेस होते यहाँ इस ई पॉन देन डी पॉन को आगे पुश करने के। वट वेल, बिशप d4 पहले यहाँ अलीरेजा ने किया। देन नाइट टेक्स d2 होने के बाद यहाँ फाबियानो ने अपने नाइट को d3 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट्स रियली ब्रिलियंट। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फ्रेंड्स एक काफी इंटरेस्टिंग मुझे वेरिएशन, एक टैक्टिक्स नजर आ रही है। वो टैक्टिक्स किस क्या सोच के साथ नजर आ रही है, यहाँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और आप प्लीज यहाँ जरा देखने की कोशिश कीजिए। इस ब्लैक की इस गेम में मुझे दो वीकनेसेस क्लियर नजर आ रही है। पहली वीकनेस इस बिशप के साथ है, जो कि अनडिफेंडेड है। हालांकि क्वीन भी अनडिफेंडेड है, लेकिन व्हाइट उस क्वीन को किसी तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता, लेकिन इस बिशप को जरूर कर सकता है। वो कैसे, आप यहाँ इस नाइट की कंडीशन देखिए। दूसरी वीकनेस जो है, इस नाइट के जाने के लिए आप चारों तरफ अगर स्क्वायर ढूंढेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये b4 स्क्वायर पर ये नाइट जा सकता है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नाइट टेक c4 यहाँ व्हाइट कंसीडर कर सकता था। क्यों, डी टेक c4 होने के बाद अपना एक नाइट देकर वो यहाँ ब्लैक के दो पॉन्स डायरेक्टली जीत सकता था। क्वीन टेक c4 होने के बाद नाइट पर अटैक बनता, और जब ये नाइट b4 स्क्वायर पर जाता तो यहाँ व्हाइट एक टैक्टिक्स, मतलब सीरीज ऑफ टैक्टिक्स कह सकता हूँ इसे, बिशप टेक्स g7 यहाँ कर सकता है। जस्ट क्यों, क्वीन टेक्स g7 होने के बाद क्वीन d4 चेक होगा कि g8, और अपने नाइट को देकर यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा पॉन जीत चुका होगा, और ब्लैक यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉन के साथ व्हाइट होगा। खैर, यहाँ रुक एट एफ गोज टू b1 पहले व्हाइट ने किया था। देन रुक गया a6 स्क्वायर पर, और यहाँ ये दो पॉन्स कनेक्टेड बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से ब्लैक इन्हें एक भी कदम और आगे बढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। रुक b5, देन रुक c8 स्क्वायर पर, रुक एट a गोज टू b1, रुक्स की बैटरी भी तैयार हुई। देन h6, ओके, देन g3,
और अब मुझे ऐसा लगता है, काफ़ी देर से मुझे लग रहा था कि ये ई पॉन आगे पुश हो जाना चाहिए था, सही समय था इस ई पॉन के आगे पुश होने का, लेकिन बिशप ई सेवन ने पहले यहाँ ब्लैक ने किया। देन ई फोर, तो अब कहीं जाकर ई फाइव के ऑप्शन को ऑप्ट किया है। और अब ये बिशप कहाँ जाए, इस बिशप के जाने के लिए दो स्क्वायर है, पहला सी थ्री या ए वन, या दूसरा मैं यहाँ कहूँगा ई थ्री। और इन दोनों स्क्वायर्स में से इनफैक्ट मैं कंपेयर करूँ सी थ्री या ई थ्री स्क्वायर में, मुझे ई थ्री की ऑप्शन थोड़ी बेटर लगती है। वजह क्या है उसकी, अगर ये बिशप ई थ्री स्क्वायर पर जाता है तो ब्लैक ऑब्वियस है डी फोर पुश करेगा ही करेगा पॉन को, और ये बिशप कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। लेकिन नाइट टेक्स डी फोर होने के बाद यहाँ ये नाइट फंस चुका होगा, और अगर ब्लैक यहाँ अपने नाइट को बचता है तो उसके बाद काफ़ी हद तक चांसेस होंगे इस गेम को वाइट के पास। चलिए मैं गेम को लेकर चलूँगा फ्रेंड्स। गेम बहुत लंबी है इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम बाय कर रहा हूँ बस। बिशप सी थ्री यहाँ पहले फाबी ने किया था, और अब यहाँ ब्लैक के पास पहली ऑप्शन है इस पॉन को आगे पुश करने की, बिशप पर अटैक बनाने की, या पॉन एक्सचेंज करने की है। तो चलिए दोनों ऑप्शंस को लेते हैं। अगर यहाँ डी फोर मान लेते हैं ब्लैक करता है, बिशप पर अटैक बनेगा तो बिशप ए वन स्क्वायर पर ही जाएगा, और ये काफ़ी प्रेशर में रखने वाला हो सकता है ये मूव यहाँ से। तो प्रॉब्लम यहाँ इस नाइट के साथ भी है, क्योंकि नाइट टेक्स सी फोर कभी भी आ सकता है, तो नाइट बी फोर यहाँ पहले ही ब्लैक कर सकता है। देन रुक टेक्स बी फोर, बिशप टेक्स बी फोर, रुक टेक्स बी फोर, अगर वगैरह इस तरह के मूव खेले जा सकते हैं। रुक टेक्स ए फाइव ब्लैक काफ़ी यहाँ बेटर कर सकता था डी फोर पॉन के पुश के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। डी टेक्स ई फोर की ऑप्शन भी बुरी नहीं थी, यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक्स ई फोर होता है। और मैं कम से कम एक बात कह सकता हूँ कि क्वीन टेक्स ई फोर, चलिए करके देख लेते हैं। क्वीन टेक्स ई फोर अगर यहाँ होगा देन बी सेवन, तो बी एट स्क्वायर पर जाएगा बी, देन रुक टेक्स ई फाइव, क्वीन पर अटैक बनेगा। क्वीन जब तक बचेगी यहाँ रुक टेक्स ई सेवन पहले वाइट कर चुका होगा। नॉट सो प्लेजेंट कंडीशन फॉर एटलीस्ट आई से यहाँ पर ब्लैक के लिए। बिशप सी फाइव पहले यहाँ फाबियानो ने किया, उन्होंने यहाँ इस एफ टू पॉइंट पर अटैक बनाया। देन रुक टेक्स सी फाइव यहाँ अलीरेजा को करना ही पड़ा, और एक्सचेंज ऑफ होने का मौका यहाँ पर फाबियानो को मिल गया। नाइट टेक्स सी फाइव, देन ई टेक्स डी फाइव, क्वीन टेक्स डी फाइव हुआ, देन क्वीन एफ फाइव, यहाँ इस पॉन को पिन किया, इस पॉन पर काफी ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया। और कोई तरीका है क्या, मुझे लगता नहीं कोई तरीका है ब्लैक के पास इस पॉन का डिफेंस करने का। लेकिन रुक डी एट, चलिए क्वीन पर तो डिफेंस कर ही लिया है। रुक बी फाइव, और यहाँ अली रेजा ने दूसरे नाइट को पिन किया। इस पॉन को लेने की भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यहाँ नाइट वीक हो चुका होता यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ती तो। खैर ब्लैक को यहाँ आई थिंक अपनी नाइट की पिन को खत्म करना चाहिए था, क्वीन को मूव करके बेटर होता। क्वीन टेक्स ई फाइव होता, देन क्वीन टेक्स ई फाइव, बिशप टेक्स ई फाइव, नाइट डी सेवन स्क्वायर पर बचता, और उसके बाद वाइट यहाँ अपने नाइट को बच सकता था इनफैक्ट इस पॉन को लेने के बाद। खैर फ्रेंड्स चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ था F6 पॉन पर डिफेंस के एक्सपेक्टर B7, ये मूव तो आना ही था। और एटलीस्ट इस B7 को क्यों किया जा सकता है, नाइट टेक्स B7 इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज जस्ट यहाँ नाइट टेक्स B7 होने के बाद रूक टेक्स D5, ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, तो क्वीन गई D6 स्क्वायर पर। देन नाइट टेक्स क्वीन C8, क्वीन सेक्रीफाइस यहाँ पर हुआ, नाइट टेक्स B7, और अब यहाँ व्हाइट दो तरीकों से मेटल एक्सचेंज कर सकता है। मुझे बेटर लगता है C4 पॉन को लेना, और अगर यहाँ क्वीन टेक्स C4 चेक हो जाए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वीन E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स E6 चेक, रूक टेक्स E6, व्हाटएवर इट इज, रूक टेक्स B7। इस तरह से ये गेम आगे बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ अलीरेजा ने पहले क्वीन टेक्स B7 किया, उसके बाद क्वीन C6 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, क्वीन टेक्स C6, रूक टेक्स C6, और ऐसी कोई वजह नहीं थी यहाँ व्हाइट के पास इस क्वीन एक्सचेंज को ना किया जाए। पोजीशन बेटर है, ए पॉन इस गेम में प्रेशर बनाने के लिए काफ़ी है फिलहाल। रुक B6 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, और इस पॉइंट पर शायद फाबी को अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर लेनी चाहिए थी, आइदर ऑन C5 और ऑन D5 वट, लेकिन उन्होंने यहाँ किया रुक C7। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। A6 करने का मौका यहाँ व्हाइट को मिला, देन रुक A8 ब्लैक को करना ही पड़ा, और मुझे नहीं लगता कि A6 पॉन का डिफेंस करना इतना आसान होने वाला है व्हाइट के लिए। तो उसी सीरीज के तहत यहाँ पहले ही अलीरेजा ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन यहाँ C5 स्क्वायर होने वाली है इस पॉन के डिफेंस के लिए, क्योंकि ब्लैक का अगला मूव था रुक A7 का, देन रुक नाइट C5, रुक C8 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बना, तो रुक B5 से यहाँ इसका डिफेंस अलीरेजा ने किया।
वैसे इस पॉइंट पर एग्जैक्टली आई थिंक रुक को C7 स्क्वायर पर लाने की ऑप्शन माइट भी कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन H5 पहले यहाँ फाबी ने किया। H4 किंग H7 किंग G2 किंग G6 किंग F3 किंग F5 किंग E3 रुक C6। पॉन पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अटैक आ चुका है। वेल बिशप B4 देन C3। और फ्रेंड्स फाबियानो का ये मूव मैं नहीं समझ पाया, आखिर क्या अचीव हुआ इस सी पॉन को आगे पुश करके। मैं इस अचीवमेंट को फ्रेंड्स काफ़ी देर से सोच रहा हूँ कि खैर कोई ना कोई प्लानिंग तो रही होगी। बिशप टेक C3 होने के बाद कुछ फ्रूटफुल मुझे ब्लैक के लिए नजर भी नहीं आया था, पर हाँ फाबियानो को माइट भी यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले अपने किंग को G6 स्क्वायर पर लिया। जब ये किंग G6 स्क्वायर पर ही रखना था तो ये F5 स्क्वायर पर करने क्या आया था। बिशप B4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन रुक टेक्स A6। दैट्स ओके। ये पॉन तो ब्लैक को एलिमिनेट करना ही होगा। नाइट टेक्स A6 रुक टेक्स A6 और अब यहाँ एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें बिशप यहाँ व्हाइट के पास है और एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ ब्लैक के पास है। अपर हैंड ऑब्वियस है व्हाइट के पास है, लेकिन ब्लैक के पास भी पोटेंशियल चांसेस हैं इस गेम को ड्रॉ कराने के। रुक B7 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उनका अगला प्लान क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि किंग कम से कम G6 स्क्वायर पर वापस नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि व्हाइट का प्लान है इस G7 पॉन पर अटैक बनाने का, तो फाबी को पहले करना ही पड़ा। रुक A8 देन किंग E4। ओके रुक D8 बिशप C5। नाउ रुक A8 स्क्वायर पर किंग D5 रुक A5। बिशप को यहाँ पिन किया है, देन रुक A7 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, जो रुक एक्सचेंज अभी यहाँ नहीं किया है। रुक गया B5 स्क्वायर पर किंग C6। दोबारा रुक पर अटैक मिला। रुक गया B2 स्क्वायर पर किंग D5 के रुक B5 किंग C4 रुक B8। कुछ रीशफलिंग हो रही है पीसेस की। रुक C7 देन रुक A8 स्क्वायर पर रुक किंग D5 रुक A2 किंग E6 रुक A6 चेक, तो किंग E7 स्क्वायर पर फाइनली फाबियानो का किंग अलीरेजा का किंग उनके डिजायर्ड स्क्वायर पर पहुंच गया है। और यहाँ फाबियानो ने आई थिंक वे अपने काफी देर से रुक को मूव कर रहे थे, तो अभी भी शायद उनको अपने रुक को मूव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जब यहाँ किंग को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया तो व्हाइट ने जब किंग F7 किया तो उनकी गेम में एक वीकनेस क्रिएट हुई। वो वीकनेस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पहले फाबी ने किया था G5। दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिशप G3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन जी टेक्स H4 हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किंग के G4 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक C4 चेक से सबसे पहले तो यहाँ ब्लैक के किंग को डिफ्लेक्ट करवाया व्हाइट ने और अपने पॉन का डिफेंस भी किया। ये किंग कहाँ जाए, F5 स्क्वायर पर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किंग G7 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद यहाँ ये पॉन काफी वीक ऑलरेडी हो चुका होगा। खैर यहाँ ये किंग गया था F3 स्क्वायर पर, और ये मेरे ख्याल से अलीरेजा के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन थी। शायद ब्लैक की प्लानिंग यही रही होगी कि वो अपने पॉन्स को आगे पुश करके बिशप को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए यहाँ से। किंग G6 यहाँ अलीरेजा ने किया, देन E4 किंग टेक्स H5। ये पॉन तो एलिमिनेट होना ही था। देन F5 किंग G5 स्क्वायर पर। और अब इस पॉइंट पर क्या यहाँ F पॉन आगे पुश किया जा सकता है। बिशप तो इस पॉन को ले नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ रुक की एक चेक होगी और किंग को 5th रैंक में जाना ही होगा और बिशप एलिमिनेट हो चुका होगा। तो रुक गया यहाँ पहले A5 स्क्वायर पर। फाबी ने अपने रुक को पहले A5 स्क्वायर पर रखा, उस पॉन को आगे पुश नहीं किया। वेल चलिए बिशप F4, और अब वो पॉन आगे पुश हो भी नहीं सकता। किंग टेक्स F2 पॉन तो गया, और अब यहाँ फाबियानो के पास ये दो पॉन्स हैं और वाइट के पास अलीरेजा के पास ये H फाइल में एक पॉन है, जो H फाइल को पॉन को इतना स्ट्रांग नहीं माना जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है ब्लैक की गेम में कि बिशप और किंग बिल्कुल सही स्क्वायर्स पर रखे हुए हैं। रुक C2 चेक, और ऊपर से एक चेक भी आ गई कि चलिए किंग F3 स्क्वायर पर चला भी गया और इस पॉन को आगे पुश करने के बारे में कुछ सोचा भी गया तो भी शायद पोटेंशियल चांसेस बनेंगे। रुक C3 चेक किंग E2 स्क्वायर पर, देन H5। और अब ये पॉन तो कम से कम आगे पुश नहीं होने वाला है। किंग रुक A1 स्क्वायर पर, देन H6। और अब ये गेम किसी भी तरह से आगे बढ़े, फाबी चाहे तो अपने इस रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाए, चाहे अपने इस रुक को H फाइल में H1 स्क्वायर पर लेकर जाए। दोनों ही सूरतों में कंडीशन एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। यहाँ फाबियानो ने अपने रुक को H1 स्क्वायर पर प्लेस किया था और इसके बाद यहाँ इस पॉन को लेने का मौका अलीरेजा को मिला। किंग टेक्स F5, और ऊपर से अब ये E4 पॉन का भी डिफेंस नहीं हो सकता। किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन फाइनल मूव था अलीरेजा फिरोजा का किंग टेक्स E4। और यहाँ इस मूव के बाद फाबियानो कुरवाना ने रिजाइन कर दिया। क्यों कर दिया शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पॉन को रोकने के लिए ब्लैक को कम से कम अपने रुक को
देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को काफ़ी क्लोज फाइट देने वाले हैं अलीरज़ा फिरोजा। माइट भी आगे बहुत कुछ हो सकता है। अभी जो थर्ड राउंड है, फोर्थ राउंड की जो पेयरिंग है उसमें मैग्नस कार्लसन और फाबियानो क्रुआना का मैच है आमने सामने। तो काफ़ी बेटर वो मुकाबला होने वाला है। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो और ये गेम दोनों बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।